आपने कभी किसी ऐसे चीज के लिए लोगों को टैक्स पे करते हुए देखा है जो आपके लुक का एक हिस्सा है? जी हाँ, अगर आप 18वीं शताब्दी में रसिया के पीटर द ग्रेट के समय में दाढ़ी रखने के शौकीन होते तो आपको अपने शौक के लिए टैक्स चुकाना पड़ता और एक खास तरह का सिक्का इसके लिए बनाया गया था। जैसे 1705 में ये रशियन बियर्ड टोकन है। चेकिंग के समय दिखाने से ये पता चलता कि व्यक्ति ने पीटर द ग्रेट द्वारा लगाया गया बियर्ड टैक्स का भुगतान कर दिया है। और अगर पुलिस आपको बिना टैक्स के पकड़ लेती तो वो आपके दाढ़ी को वहीं शेव कर देती। साल 1909 में वैंकूवर ने अपने पहले ऑटो एम्बुलेंस को लॉन्च किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब इसे टेस्ट ड्राइव किया जा रहा था तब इस एम्बुलेंस ने एक अमीर आदमी को टक्कर मार दिया और बाद में उसकी मौत भी हो गई थी और यही आदमी इस एम्बुलेंस का पहला पैसेंजर भी बना था। ये पेंटिंग को देखकर आपको क्या लगता है? हर तरफ खुशी खुशी, सभी लोग अपनों से मिलने के बाद कितने खुश लग रहे हैं ना। जानते हो इस पेंटिंग का नाम क्या है? फर्स्ट मोमेंट इन हेवन। इथियोपिया एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया से 7 साल पीछे है, क्योंकि यहाँ के कैलेंडर में एक साल में 13 महीने होते हैं। जी हाँ, जैसे पूरी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करती है, लेकिन यहाँ के लोग कॉप्टिक कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से यहाँ 12 महीने तक हर महीने में 30 दिन होते हैं और आखिरी महीना लीप ईयर या नॉर्मल ईयर के हिसाब से उसमें 5 या 6 दिन होता है। इसलिए इथियोपिया में अभी साल 2015 चल रहा है। आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा नवजात बच्चा कौन था और उसका वजन क्या था? चलिए जानते हैं। एना बेट्स 7 फीट 11 इंच के साथ एक जायंट महिला थी और उसने 7 फीट 9 इंच वाले मार्टिन से शादी किया। कुछ समय बाद एना ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका वजन 9.98 केजी था और 30 इंच लंबा भी है ना। ये एक अनोखा ऐतिहासिक रिकॉर्ड। साल 1945 में सोवियत स्कूल के कुछ बच्चों ने यूएस एम्बेसडर को लकड़ी में उकेरा हुआ यूएस सील दिया था, जो एक नई दोस्ती की शुरुआत के तौर पर दिखता था, जिसे एम्बेसडर ने अपने ऑफिस में टांग दिया और 7 साल तक वो वहीं उनके ऑफिस में टंगा रहा और तब जाकर उन्हें पता चला कि उसमें एक डिवाइस लगा हुआ है और जो कुछ भी वहाँ बातें होती हैं वो सोवियत वाले उसे सुन सकते थे। जापान एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है जहाँ के सभी लोग एक बिजी लाइफ को फॉलो करते हैं और बिजी लाइफ को मेंटेन करने में वहाँ की बुलेट ट्रेन्स बहुत कारगर साबित हुई हैं। जापान में बुलेट ट्रेन का 50 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है और वो अब तक 5.5 बिलियन पैसेंजर यानी 550 करोड़ पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करवा चुकी है, लेकिन आज तक इसकी वजह से कोई एक्सीडेंट, चोट या मौत सामने नहीं आया है। 4000 लाख साल पहले हमारे समुद्र में 33 फुट लंबी एक मछली रहती थी जिसका नाम था डंकलियोस्टियस। ये मछली सिर्फ शार्कों को ही खाती थी और इसका जबड़ा पूरे पृथ्वी के इतिहास में रही सभी मछलियों से सबसे ज्यादा मजबूत था, लगभग टीरेक्स की जबड़ों जितना मजबूत। ये मछली इतनी पावरफुल थी। किसी शब्द या लिखावट से पहले लोगों ने चित्रकारी करने का शुरुआत किया था और ये पेंटिंग करने का कला कितना पुराना है ये हम इस चित्र से समझ सकते हैं। ये एक 2 सिंघों वाला राइनोसोरस है जिसे 30,000 साल पहले चौवेट गुफा में पेंट किया गया था। ये कहानी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। एक बार 2.5 साल की एक बच्ची मिशेल फंक पानी में जमे बर्फ के दरार में गिर गई और घंटे भर से भी ज्यादा वो वहीं डूबी रही, जिसके बाद उसे वहां से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। उस समय ना उसका पल्स चल रहा था और ना ही वो सांस ले रही थी। तब डॉक्टरों ने उसके नसों में कोई गर्म लिक्विड डाला। लगातार इस प्रक्रिया को जारी रखने की वजह से धीरे धीरे उसके शरीर से बर्फ पिघला और उसके शरीर का तापमान भी बढ़ने लगा और जब उसका बॉडी का टेम्परेचर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा तब वो होश में आ गई और कुछ देर बाद नॉर्मल भी हो गई। सोचिए वो सिर्फ 2.5 साल की तो थी। एक बार एक परिवार वेकेशन में गया हुआ था जहां से 4 साल का उनका बेटा बॉबी डुनबर गुम हो गया। कई दिनों तक ढूंढने के बाद 8 महीने बाद बॉबी को ढूंढ निकाला गया। अपने परिवार से मिलने के बाद वो लोग हंसी खुशी रहने लगे, जिसके बाद आज 100 साल बाद डीएनए टेस्ट ये साबित करता है कि वो बच्चा असली बॉबी डुनबर था ही नहीं।
डायनासोर का खात्मा कैसे हुआ था ये तो हम सभी जानते ही हैं। एक एस्ट्रॉयड नहीं बल्कि विशाल एस्ट्रॉयड धरती से टकराई थी, जिसने लगभग पूरे डायनासोर की प्रजाति को नष्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराने से पहले करीब 2.5 दिनों तक आसमान में एक चमकदार ऑब्जेक्ट की तरह हर वक्त दिखता रहता था। जी हाँ, और तब जाकर ये धरती से टकराई थी, जिसका निशान आज भी युकाटन पेनिनसुला के पास है, जिसे चिकजुलप क्रेटर कहते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए